guys, I welcome you all back to the channel Talks with Sanya. So in this video, we are going to explore a very famous, fabulous and NAC A plus recognized university located in Chandigarh with the 120th ranking of QS Asian Index and the first North Indian, or you can say that first private university of India, that is none other than the Chandigarh University. So इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आप सब लोगों को आज हमारी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि आप यहाँ पर कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या सारा क्राइटेरिया रहने वाला है। और ये जो यूनिवर्सिटी है आप लोगों को बता दूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जा रही है। फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया के अंदर है, नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है, पंजाब के अंदर पड़ती है, बट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ चंडीगढ़ है ये यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के अंदर है, तो प्रॉपर इम्पैक्ट चंडीगढ़ सिटी का यहाँ पर पड़ता है। इसीलिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस कह लो या कुछ भी कह लो, एक एडवांटेज है इसको हर एक चीज़ का। इसको लोकेशन का एडवांटेज मिल गया, उसके बाद प्लेसमेंट्स का एडवांटेज मिल गया, इंफ्रा का एडवांटेज मिल गया, और न्यूली डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसीलिए क्राइटेरिया नया है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी आप लोगों को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्किल सेट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो बड़े सारे बेनिफिट्स आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। इसीलिए मैं एक और ऑप्शन आप सब लोगों के सामने रखी हूँ, अदर देन DHE कॉलेजेस एंड अदर देन द पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। चंडीगढ़ का डिस्टेंस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जस्ट 15 मिनट्स का हाईवे रन है। इससे ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। 15 मिनट के अंदर ही आप सब लोगों का डिस्टेंस कवर हो जाएगा, और इन्हीं 15 मिनट के अंदर मैं आप सब लोगों को पूरा प्रोसेस समझा देने वाली हूँ कि हाउ टू टेक स्कॉलरशिप्स देयर, हाउ टू टेक एडमिशन देयर। तो सबसे पहले आपको इनकी ही वेबसाइट पर चले जाना है। ये आप बहुत फेमस है, तो आप डायरेक्टली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हो गूगल पर जाकर। इतनी सारी एड्स भी आती रहती हैं इन लोगों की, एंड मोर ओवर नहीं तो CUCET लिख देना बस अपने गूगल पर जाकर, तो आपका फॉर्म जो है वो उनकी पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज रजिस्टर। आप लोगों को वहाँ पर रजिस्टर कर लेना है, अपनी लॉगिन आईडी जनरेट कर लेनी है। टू बी वेरी क्रूशियल, या ध्यान रखते हुए आप लोगों को बता दूँ, आपकी मेल आईडी एंड आपका फ़ोन नंबर वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए पूरे एडमिशन प्रोसेस में। अगर आपने वो एक बार भी गलत डाला, मतलब आपका एडमिशन नहीं चल पाएगा प्रॉपर तरीके से, और वो दिक्कत आएगी, आपका मेल आईडी चेंज नहीं होगी टिल द होल प्रोसेस, और आप दोबारा भी फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो प्लीज़ इन चीज़ों को करते हुए बहुत ध्यान रखना। सेकेंड बात करें, जब तुम रजिस्टर कर लोगे, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करोगे घर बैठे हुए, वहाँ जाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अब कहाँ कितने अच्छे ज़माने के तुम लोग हो, 20th जनरेशन चल रही है, बट स्टिल ऑफलाइन फॉर्म्स कई जगह अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाकर डायरेक्ट एडमिशन भी करा सकते हैं। मोर ओवर कुछ फेमस लोकेशंस होती हैं, तो वहाँ से भी आपको इनके बुक सेलर्स वगैरह से फॉर्म मिलेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, बट मेरी मानो तो ऑनलाइन प्रेफर करना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, जिसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। देन आप लोग अपीयर करेंगे CUCET एग्ज़ाम के लिए, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सबके लिए ज़रूरी होता है ये एग्ज़ाम। मोर ओवर इस एग्ज़ाम से आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, तो स्कॉलरशिप अगर तुम लेना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम आप लोगों को गारंटेड देना ही पड़ेगा। तो ये एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो जाना, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। हमारे टाइम में भी हॉस्टल्स में रहते हुए मास्टर्स करने के लिए काफ़ी लोगों ने ये एग्ज़ाम को दिया था। एक सिंगल रूम में बैठ के आपको अपना एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट हो जाता है, देना होता है, बस वाईफाई कनेक्शन अच्छा रखना होता है। और बाकी इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपीयर होना है, क्या कंडीशंस रहने वाली है, आई विल लेट यू नो वेरी फर्दर या वेरी सून। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को बता दूँ कि हमारे चैनल पर जो है डाउट सीरीज़ हमेशा चल रही होती है। डाउट सीरीज़ का मतलब है कि आप कमेंट सेक्शन में आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है तो उसे आप कमेंट में डालेंगे, एंड मैं उसका वीडियो रिप्लाई दूँगी। मोर ओवर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाओ। देखो स्पेसिफिकली आई एम नॉट एन इंस्टाग्राम, बट स्पेशली फॉर योर क्वेरीज डाउन, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज रिक्वेस्ट में अपनी क्वेरीज वगैरह डेफिनेटली भेज सकते हो। मोर ओवर फॉर क्विक अपडेट्स यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट्स दोनों में दे दूँगी।
आगे बात कर लेते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन की। आपने CUET का एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज़ आपकी मेल पर आएगा, या फिर आप जो है CUET पोर्टल पर अपनी लॉगिन ID डालकर देख लोगे। और ये रिजल्ट कब रिलीज होगा, ये आपको जिस दिन आपका एग्जाम है ना CUET का, उस दिन बता दिया जाएगा, या उसके 1-2 दिनों में मैसेज के थ्रू आप सब लोगों के साथ बता दिया जाएगा। तो अगर कोई भी मेल आता है तो आपको अपना मेल डेफिनेटली टाइम टू टाइम चेक करना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। अदरवाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी जर्नी को वेरी स्मूथ और ईजी बना देगा। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट के बाद बात करूँ तो क्या होता है, रिजल्ट के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। काउंसलिंग प्रोसेस का मतलब है आपको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। जब आप समझ जाते हैं तो आपसे फ़ीस पेमेंट करा ली जाती है। काउंसलिंग को वैसे फ़ीस पेमेंट ही कहा जाता है एक तरीके से। और अगर आपका जो रिज़ल्ट आ गया उसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी CUET में स्कोर करने के बाद वो आपको स्क्रीनशॉट्स मेंशन कर रही हूँ, देन यू कैन आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट से कितनी मिलेगी। बट कुछ हमारे पास कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। अब पर्सनल इंटरव्यूज़ के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना होता है, या GDs के अंदर ग्रुप डिस्कशंस एंड PIs होते हैं। इनकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे दूँगी आप लोगों को, क्योंकि मे बी आप लोगों ने अभी तक कोई GD या PI नहीं अटेम्प्ट किया हुआ। वैसे मुझे पता है कि +2 के अंदर प्रैक्टिकल होता है, तो उसी टाइप का पर्सनल इंटरव्यू भी आप लगा सकते हो। वैसे वो 2 बच्चों का होता है इकट्ठा, बट अगर आप लेना चाहें तो आप पर्सनल इंटरव्यू में फिर भी आप लोगों को टिप्स दे दूँगी, बिकॉज आई हैव अटेंडेड GDs एंड PIs, तो बता दूँगी कि कैसे बहुत ईजी होता है और सबको नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए है ये। ठीक है जी। इसके बाद आपको इन द एंड सीट अलॉटमेंट हो जाएगी और आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी, फाइनलाइज कर लेंगे एडमिशन, बुक कर लेंगे सीट। देखो बताती हूँ कि अभी फर्स्ट फेज़ चल रहा है। फर्स्ट फेज़ मतलब अक्टूबर में ही इनके फॉर्म रिलीज़ हो जाते हैं और ये मई तक चलते हैं, 30 मई तक। उसके बाद सेकेंड फेज़ आएगा जिसके अंदर जो आपको ये अभी स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो स्कॉलरशिप 10% कम हो जाएगी। तो मेरा कहना तो यही रहेगा कि आप अभी ये जो है फॉर्म वगैरह फिल कर लीजिए। फॉर्म अगर आपने सोच लिया कि एडमिशन लेना है या एक बैकअप प्लान भी रखा है, तो प्लीज़ गो फिल द फॉर्म नाउ, टेक योर स्कॉलरशिप नाउ। और आप 100% तक भी स्कॉलरशिप बात ले सकते हो। स्कॉलरशिप से क्या बातें रहने वाले हैं, ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। बट अगर आप किसी बारे में पूछना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो वो आपको जो है कमेंट डाउन डेफिनेटली करना होगा। जब ध्यान रखेंगे, अब आपको प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ है इनका, एडमिशन आपका हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी वहाँ जाकर ऑफलाइन मोड में होगी। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको बस पता चल जाएगा दैट यू आर गुड हेयर। और उसका आपकी क्लासेस बता देती हूँ मैं, अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगी या लास्ट वीक ऑफ जुलाई में। उसके 1 महीने के बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा और उस आइडेंटिटी कार्ड के बिना तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी कॉलेज में। बट न्यू एडमिशन क्या है, अगर तुम अंदर जा सकते हो कुछ दिन स्टार्टिंग के, बस उसके 15-20 दिन बाद तुमको वो कार्ड मिल जाएगा एंड आप एक ऑफिशियली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाएंगे। तो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस जो हमारा सारा क्लियर हो गया। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी प्लीज़ कमेंट में डाउन माय डियर, हम डेफिनेटली वीडियो रिप्लाई के थ्रू बातें करने वाले हैं। मोर ओवर कुछ फर्दर टॉपिक्स मैं बता देती हूँ जो कि मैंने सोचे आप सब लोग के साथ डिस्कस करने के लिए। स्कॉलरशिप्स के लिए वीडियो ला रही हूँ, हॉस्टल्स के लिए वेरियस कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं इन डिटेल, एंड क्या CUET देना सबके लिए कंपलसरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए CUET के लिए। बाकी बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है, मुश्किल तो नहीं होता है इतना, मुझे पता है बहुत ईजी होता है, क्योंकि मास्टर्स वाला तो इट वाज फाइन, हमारे लेवल की चीज़ें आई थी। बाकी फिर भी क्या लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स रखने होंगे, आई विल लेट यू नो इन माय फर्दर वीडियोस। बाकी इतना ही कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड दिस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना जो कि चंडीगढ़ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा ऑप्शन जहाँ पर ईजिली उनका एडमिशन हो जाए। तो चलिए इसी के साथ मिलूंगी आप सब लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।